आज जी हम वीकेंड मना रहे हैं, तो हमने सोचा जी हस्बैंड को बना के देते हैं मूली वाला पराठा, ताकि उनको महसूस ना हो कि वो परदेस में है। परदेस में सबसे ज़्यादा इंसान को अपनों के बाद खाने की याद आती है। तो यहाँ पे हमने ली है जी मूलियाँ, उनको हमने कर लिया है जल्दी जल्दी से क्रश। और फिर हमने ये मूली के पत्ते ले लिए हैं। मैं ज़्यादातर मूली के पत्ते ज़ाया नहीं करती, उनको भी इस्तेमाल करती हूँ। फिर मैंने लिया धनिया और एक सब्ज़ मिर्च, और इन सारी चीज़ों को कर लिया हमने चॉप अच्छे से। फिर मैं हाथ भी प्लीज़ अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। रिज़्क़ अल्लाह ताला की नेमत है, तो इसको अच्छे से इस्तेमाल किया करें। अच्छे से हमने चॉपर को साफ़ कर लिया। मेरे पास एक ये छोटा सा चॉपर है जिसको मोस्टली मैं रूटीन में इस्तेमाल करती हूँ इन चीज़ों को चॉप करने के लिए। फिर हमने डाला जी अपनी रेगुलर स्पाइसेस, सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है, फिर हमने डाला है नमक, और फिर हम डालेंगे काली मिर्च और रेड चिली, और थोड़ा सा मैं डालूँगी आमचूर पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और खाना बनाते हुए अपनों को भी याद किया करें, उनके लिए दुआ किया करें, ख़ास तौर पर अपने माँ बाप के लिए जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आज आप ये पेट भर के खाना खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते। अच्छा जी, ये बातें हैं, मैंने वो मटेरियल तो बना के रख लिया, साथ साथ मैंने सोचा कि जल्दी से बना लेती हूँ फ्रेश धनिया पुदीने की चटनी। उसमें मैंने डाली एक छोटी सी सब्ज़ मिर्च, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पाइसी मिलती हैं सब्ज़ मिर्ची। तो इन सारी चीज़ों को मैंने कर लिया ग्राइंड, और जल्दी जल्दी से मैंने इसमें डाला है योगर्ट। मैं मोस्टली घर में बनाती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं लेती हूँ। पाकिस्तान में तो हमें सारी चीज़ें ऐसे ही इजीली अवेलेबल मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम परदेस में होते हैं तो आप एक एक चीज़ लेने के लिए सुपरमार्केट नहीं जा सकते। तो मैं दही भी घर में बनाती हूँ। उसके बाद हमने अपनी शेल्फ़ कर ली साफ़, और अब हम बनाने लगे हैं जी पराठे। आपने अपने साइज़ के हिसाब से कि आप किस साइज़ का पराठा बनाना चाह रहे हैं, आपने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। और मैं चूँकि यहाँ पे बना रही हूँ 3 पराठे, एक अपने हस्बैंड के लिए, एक अम्मी के लिए और एक अपने लिए, तो इसलिए मैंने 6 पेड़े करके उनको साइड पे रख लिया, ताकि मैं साथ साथ उनको बना के फ्रेश गर्मा गर्म पराठे देती रहूँ। मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ खाना बनाने में, तो कोशिश करती हूँ कि उनको किसी चीज़ की याद ना आए, उनको महसूस ना हो कि मैं परदेस में बैठा हूँ। उनके पसंद के सारे खाने बनाने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे कुछ अच्छा बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं बेल रही हूँ, दोनों छोटी छोटी रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। एक को बेल के साइड पे रख लिया है, दूसरी भी बेल रही हूँ। दोनों बेलने के बाद आपने उसके ऊपर डाल देना है मटेरियल, और उसको अच्छे से फैला लेना। आप जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि वीकेंड पे आपका नाश्ता क्या होता है। आप हलवा पूरी खाना पसंद करते हैं, नान चने खाना पसंद करते हैं, या आप घर का बना हुआ पराठा खाना पसंद करते हैं। मैं यूजुअली वीकेंड पे, जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं बहुत ही थोड़ा लेज़ी फ़ील करती थी, तो सारे घर वाले नाश्ता कर लेते थे। अम्मी मुझे बुलाती रहती थी, उठ जाओ नाश्ता कर लो, तो मैं कहती थी अभी नहीं, मैंने करना, अभी नहीं करना। बट यहाँ तो उठ के आपको बनाना ही पड़ता है और करना ही पड़ता है। कोई नहीं है जो आपको उठ के कहेगा कि उठो नाश्ता कर लो। आपने खुद ही उठना है, खुद ही बनाना है और खुद ही नाश्ता करना है टाइम पे। तो यहाँ पर आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। यहाँ पर आपकी फैमिली नहीं होती आपका ख्याल रखने के लिए। ख़ास तौर पे आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, इनकी कमी कभी कभी इंसान को बड़ी महसूस होती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी आजकल आई हुई हैं मुझे विज़िट करने के लिए, और गर्मियों की छुट्टियां वो मेरे साथ ही गुजारेंगी। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है इन गर्मियों की छुट्टियों में। तो ये देखें, मैं मोस्टली जब मसाला डालने के बाद रोटी को ऊपर रखती हूँ, तो मैं ऊपर से अच्छे से उसको प्रेस करती हूँ, ताकि मसाला जो है वो रोटी के साथ, आटे के साथ स्टिक हो जाए और वो गिरे नहीं। अगर हम ऐसे ही उसको जो है वो उठा के हाथ से करने लग जाएंगे, उसको बेलेंगे, तो वो जो है मसाला एक साइड पे चला जाता है। तो मेरा दिल करता है कि हर बाइट में आपको मसाला आए।
तो ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। लेकिन ये देखें जी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड का पराठा बन गया था। पहला पराठा मैंने उनको दे दिया, मैंने कहा ये ले जी, आप तो खाएं गर्मा गर्म पराठा। ये देखें कितनी प्यारी खूबसूरत रंगत आई है इस पराठे की। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा, हस्बैंड को और अम्मी को दे दिया है। अब ये आखिरी पराठा बन रहा है, ये मेरी बारी है अब। तो मैं उसको अच्छे से गोल्डन कलर दे रही हूँ, बड़ा ही प्यारा लगता है, क्रिस्पी सा गोल्डन कलर। चलें जी, मेरा पराठा तो बन गया है, मैं अब अपना पराठा इंजॉय करने जा रही हूँ।